नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। 28 जनवरी 2019 को शिफ्ट सेकंड में सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज की इस क्लास में देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वाक्य परिवर्तन का सही विकल्प है। प्रश्न है, बच्चों ने खेल खेला, इसका भविष्य काल आपको बताना है। आप लोग जल्दी से बताइए, बच्चों ने खेल खेला, इसका भविष्य काल क्या होगा। बच्चे खेल खेल चुके, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल चुके होंगे, बच्चे खेल खेलेंगे। आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बच्चे खेल खेलेंगे। ये इसका भविष्य काल है। बच्चों ने खेल खेला, इसका भविष्य काल होगा बच्चे खेल खेलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द है। ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताते हुए चलिए। राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द क्या है आपको बताना है। आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द राजपुतानी है। क्या है? राजपुतानी है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजपुतानी। ठीक है, नेक्स्ट है, तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द है। तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द क्या है आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी होगा। क्या होगा? तपस्विनी होगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों हिंदी विषय के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तलवार का बहुवचन है। तलवार का बहुवचन क्या है आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, तलवारें। ए ऑप्शन में तलवारें जो लिखा गया है ये इसका बहुवचन है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तलवार का बहुवचन तलवारें होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, संयुक्त व्यंजन किसके प्रकार हैं आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है स्वर। ये दोनों स्वर के प्रकार हैं। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। स्वर के दोस्तों दो प्रकार होते हैं, एक ह्रस्व होता है और दूसरा दीर्घ होता है। ह्रस्व किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, और जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर होता है। क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर दोस्तों जैसे कि आ, ई और उ, री, ये सभी क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर कौन कौन होते हैं? यहां पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है आप लोग जल्दी से बताइए। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है शा। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शाखा, शाह, चार आपके ऊष्म व्यंजन हैं। कौन कौन से? शा, शाखा, शा, हा, ये चार ऊष्म व्यंजन होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। आप लोग बताइए, कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पक्ष और पाक्षिक। पक्ष से दोस्तों पाक्षिक बनेगा इसका विशेषण, पक्ष और पाक्षिक।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पक्ष पाक्षिक संज्ञा व उसे उससे बनने वाले विशेषण शब्द का सम्यक युग्म है। और यहाँ पर दोस्तों जो लिखा गया है प्रेम और प्यार ये समानार्थी हो गया, सुख दुख विपरीतार्थक शब्द हो गया, स्वर्ण सोना ये भी समानार्थी शब्द हो गया। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? लिंग का पता किससे चलता है सर्वनाम वाले वाक्यों में? आप लोग बताइए। याद रखिएगा दोस्तों, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता उनके क्रिया के द्वारा चलता है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है पद्मावत। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी भाषा में लिखी गई है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित नाटक है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित नाटक है? देखिए दोस्तों, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, किस कवि की रचना है? आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। ये सभी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की हैं। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, चिदंबरा, चिदंबरा के लिए वर्ष 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? आप लोग जल्दी से बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है खूंटियों पर टंगे लोग। यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। खूंटियों पर टंगे लोग हिंदी के विख्यात साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित एक कविता संग्रह है, जिसके लिए दोस्तों 1983 में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? आप लोग बताइए। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, जब किसी पंक्ति में एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, तब वहां यमक अलंकार होता है। यहां पर दोस्तों काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ घटा शब्द, यहां पर देखिए घटा शब्द दो बार आया है, जिसमें पहली घटा का अर्थ दोस्तों बादल और दूसरी घटा का अर्थ क्या है? कम होना है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है रेखांकित शब्द का सही अव्यय भेद है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है रेखांकित शब्द का सही अव्यय भेद क्या है? आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है संबंध बोधक अव्यय। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, इसमें कोई शब्द संबंध बोधक अव्यय है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैंने गांव जाना है का शुद्ध वाक्य क्या है? आप लोग बताइए। मैंने गांव जाना है का शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है मुझे गांव जाना है। यह आपका शुद्ध वाक्य होगा, मुझे गांव जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, इसे वर्ण कहा जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। छंद में प्रयुक्त अक्षर को वर्ण कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? आप लोग बताइए। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है?
तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है प्रभाव स्वीकार करना। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है प्रभाव स्वीकार करना। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रसों का राजा किस रस को माना जाता है? आप लोग बताइए, रसों का राजा किस रस को माना जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन श्रृंगार रस। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। और याद रखिएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है? रति होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप इस किताब को पढ़े हैं। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। इसका कर्मवाच्य आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का दोस्तों सही कर्मवाच्य क्या होगा? इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आप लोग बताइए। ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से देखते हुए चलिए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्धरण। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर शब्द के सही समास वाला विकल्प है। चंद्रशेखर शब्द के सही समास वाला विकल्प कौन सा है, आपको यह बताना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्र है शिखर पर जिसके। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंद्रशेखर का सही समास वाला विकल्प है दोस्तों चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो के लिए एक शब्द क्या है? आप लोग बताइए। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका जवाब है दोस्तों हतोत्साहित। जिसका उत्साह नष्ट हो गया है के लिए एक शब्द हतोत्साहित होगा। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो उत्साह से भरा हो दोस्तों उसे उत्साही कहा जाता है, याद रखिएगा। जो उद्यम करता हो उसे उद्यमी कहा जाता है। जिसे जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। जलज का अनेकार्थी शब्द है। जलज का अनेकार्थी शब्द क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है मछली। जलज का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? मछली होगा। जलज के अन्य अनेकार्थी शब्द भी हैं, जैसे कि कमल होता है, मोती होता है, शंख होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। यहां पर दोस्तों उस विकल्प का चयन करना है जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। क्या हो जाएगा? बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। देखिए दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाला वाक्य यहां पर आपका हो जाएगा बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे हैं। याद रखिएगा, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से यहां पर गृह कार्य करके क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। गृह कार्य करके क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि इससे गृह कार्य की समाप्ति के बाद खेलने की क्रिया का बोध हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए। इसमें दोस्तों रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर है संबोधन कारक। संबोधन कारक है इसमें, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने अथवा पुकारने का बोध होता है
संबोधन कारक कहलाता है। ठीक है, और संबोधन का यहाँ पर चिन्ह भी लगा हुआ है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पतन का समानार्थी शब्द है, पतन का समानार्थी शब्द क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, पतन का समानार्थी गिरना है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पत्ता का समानार्थी पर्ण होता है या पल्लव होता है, पात होता है, इसे याद रखिएगा, पर्ण पल्लव पात। ठीक है, पुत्र का क्या होता है, पुत्र का बेटा होता है, और क्या होता है, तनय होता है। इसी प्रकार से घर का गेह होता है, निकेतन होता है, सदन होता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। नाश का समानार्थी शब्द है, नाश का समानार्थी शब्द क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है तबाही, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नाश शब्द का समानार्थी तबाही अथवा बर्बादी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उपसर्ग शब्द के में लगते हैं, कहाँ लगते हैं, अंत में लगते हैं, आरंभ में या क्रिया में या आठ में। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है आरंभ में, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कपोत शब्द का तद्भव रूप है, आप लोग बताइए कपोत शब्द का तद्भव रूप क्या है। देखिए दोस्तों, कपोत शब्द का तद्भव रूप कबूतर होता है, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गाल यहां पर लिखा गया है, गाल दोस्तों ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कपोल होता है। काम तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कर्म होता है। काज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कार्य होता है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बखूबी, डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बखूबी में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि बा उपसर्ग का इसमें प्रयोग हुआ है। किसका, बा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहां पर दोस्तों चिकनाहट में आहट प्रत्यय लगा हुआ है, चांदनी में दोस्तों नी प्रत्यय लगा हुआ है, खटास में आस प्रत्यय लगा हुआ है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उल्लास का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है, ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए उल्लास का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है उत धन लास बराबर उल्लास, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत धन लास बराबर क्या होता है, उल्लास होता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। संयोग का विपरीतार्थक शब्द है, संयोग का विपरीतार्थक शब्द क्या है आप लोग बताइए। तो इसका जवाब है दोस्तों, संयोग का विपरीतार्थक शब्द वियोग होता है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों मिलन यहाँ पर लिखा गया है, मिलन का विलोम विरह होता है। दुरुपयोग लिखा गया है, दुरुपयोग का विलोम सदुपयोग होता है। अवशेष लिखा गया है, इसका विलोम नवनिर्मित या फिर पूर्ण होता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में हिंदी विषय के अंतर्गत पूछे जाएंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।